बिग बॉस 15 का एक और वीकेंड का वार, और इस वीकेंड का वार सही मायने में बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा। और एंटरटेनिंग क्यों रहा ये सभी लोग जानते ही है, क्योंकि बिग बॉस 15 में एक बार फिर से आ गई है राखी सावंत। जी हाँ, द एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत एक बार फिर से बिग बॉस के घर में अपना धमाल मचाने के लिए आ गई है। लेकिन इसी के साथ बिग बॉस पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बिग बॉस के पास कोई नया फेस नहीं है, क्या किसी नए कंटेस्टेंट को बिग बॉस नहीं ला सकते थे, क्योंकि जितने भी वाइल्ड कार्ड्स में आए हैं सभी के सभी पुराने कंटेस्टेंट हैं जो कि कभी ना कभी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो कंटेस्टेंट आए हैं उनमें अगर हम एक दो को निकाल दें तो बाकी से कुछ होने की उम्मीद भी हम नहीं रख सकते। लेकिन पता नहीं बिग बॉस इस बार किस तरीके से शो चला रहे हैं, उन्हीं लोगों को फिर से लाया है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से इविक्शन का सिलसिला लगातार चला करके रखा है वो भी अपने आप में समझ से परे है, क्योंकि विशाल कोटियान खास करके अगर हम बात करें बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, उनके पास गेम खेलने की जुनून थी, वो साफ नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इविक्ट कर दिया गया। और जिस प्रकार से मीडिया को बुला करके अपने हिसाब से टॉप 5 चुना गया वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही अजीब था, क्योंकि टॉप 5 में 3 लोग ओटीटी के ही थे जो कि डिजर्व भी नहीं करते थे। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर उमर रियाज है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका टॉप 5 में होना बनता था, लेकिन उनको बॉटम 6 में रख दिया गया। तो वहाँ पर बिग बॉस ने टॉप 5 और बॉटम 6 भी अपने हिसाब से ही चुन लिया। और जो एविक्शन हो रहा है वो भी बिग बॉस खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग लाइन तो ऑन होती नहीं है, होती भी है तो वोटिंग के आधार पर एविक्शन होती नहीं है। जो जो बिग बॉस की मर्जी हो रही है उसी प्रकार से वो शो चला रहे हैं, और वही वो वजह है जिसके कारण से उनकी टीआरपी इस सीज़न में बिल्कुल ठंडी है। और जो शो है वो सुपर फ्लॉप हो चुका है अभी तक। आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से उमर रियाज को शुरुआत में दबाने की कोशिश की गई, उनको इग्नोर करने की कोशिश की गई, उसके बाद लगा कि नहीं इससे जो है बुरा असर पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत उमर रियाज को जो है हाईलाइट किया गया। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सलमान खान को मुद्दे उठाने चाहिए वीकेंड का वार में वो मुद्दे उठाते नहीं है। अगर हम बात करें बिग बॉस की या फिर सलमान खान की, सभी का जो ध्यान होता है वो सिर्फ 3 से 4 लोगों के बीच में ही होता है। वो होता है वहाँ पर सुमिता सेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, और 1-2 लोग हैं जिनके ऊपर पूरा दिन कैमरा और सलमान खान का फोकस रहता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से दिखा भी नहीं रही है सभी कंटेस्टेंट को। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो आप लोगों को पता होगा कि सीज़न में टास्क भी नहीं हो रहे हैं। हम पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार देखते आ रहे हैं कि कोई टास्क नहीं हो रहा है घर में। अब इसके पीछे का वजह जो भी रहा हो, लेकिन अगर बिग बॉस के घर में वीकडेज में टास्क नहीं होंगे तो किस तरीके से घर चलेगा और क्या टीआरपी की उम्मीद करेंगे, क्योंकि जो लड़ाई झगड़े जो डिफरेंस होते हैं वो टास्क के दौरान ही नज़र आते हैं, और इस सीज़न में टास्क हो ही नहीं रहा है। अगर हम बात करें बिग बॉस की तो आप लोग क्या देखते होंगे 1 घंटे के एपिसोड में वो लोग आधे घंटे दिखाते हैं तेजस्वी करण का लव स्टोरी, दोनों एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, वही सेम चीज़ हर रोज़ दिखाया जाता है। फिर हम समिता सेट्टी को देखते हैं 15 मिनट किसी के साथ बात करते हुए, किसी के साथ किसी के खिलाफ प्लानिंग करते हुए, और जो कुछ 10 से 15 मिनट बच जाता है उसमें हम बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो इस तरीके का एपिसोड अगर आप डेली लाओगे तो कौन देखेगा, कौन उसको पसंद करेगा, कैसे आपकी टीआरपी आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लाइव फीड चलती है उससे क्या होता है कि जितनी भी अपडेट होती है वो पहले ही बाहर आ जाती है, चाहे कौन कप्तान बना, किस टास्क का विनर कौन रहा, और किस तरीके से घर में आगे चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें तो एपिसोड दिखाने से 2 दिन पहले ही बाहर आ जाती है। तो भाई आपका एपिसोड कौन देखेगा, जब सारी जानकारी आ रही है, क्या हुआ वो पता चल रहा है, तो कौन देखेगा। जो अनफेयर हो रहा है उसको आप जो है कुछ बोल नहीं रहे हो, जो हिंसा कर रहे हो उसको इविक्ट नहीं कर रहे हो, जो कुछ नहीं किया उसको हिंसा के आरोप में इविक्ट कर दिया, तो आपके गेम को कौन देखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि बिग बॉस को समझनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आज का जो वीकेंड का वार रहा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑफ द ट्रैक चले गए पिछले, इसीलिए हम वापस आते हैं आज के वीकेंड का वार में। और आज के वीकेंड का वार में हमने क्या देखा कि सलमान खान ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक कोशिश की दोबारा से बिग बॉस को पुरानी फॉर्मेट में लाने की, और राखी सावंत के आने की वजह से वो कॉमेडी भी हम लोगों को देखने को मिली जो कि हम लोग मिस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अब घर में उथल कूद होगा, क्यों होगा, रश्मि देसाई, देवलीना भट्टाचार्य जो बाहर से आई है वो सभी के बारे में बोल रही है, कुछ ना कुछ सभी को बोल रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि रश्मि देसाई ने इनडायरेक्टली जो है तेजरन यानी कि तेजस्वी और करण को अलग करने की बातें कह दी, वहाँ पर तेजस्वी को बोल दिया है कि तुम्हारी माँ पसंद नहीं कर रही है इसको। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है मसाला डालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें देवोलीना, तो आप सब जानते हैं कि जब वो लड़ती है तो किस हद तक लड़ती है, तो कहीं ना कहीं अब जो है
गेम में वो थोड़ा सा जो ठंडापन हो गया था उसमें गर्मी सी आ रही है। अब धीरे धीरे देखना होगा कि कितना गर्मी आती है। और राखी सावंत को आप लोगों को पता होगा कि जब वो गुस्से में जाती है तो किस लेवल तक वो गिर जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले में दिन में हमें दिखे, जिसके बाद घर में जो ठंडापन है वो थोड़ा सा गर्मी में बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी तक का शो फ्लॉप होने का कारण रहा है उसके पीछे बिग बॉस भी उतने ही जिम्मेदार है जितना ही कंटेस्टेंट। क्योंकि अगर आप कुछ मसाला डालोगे नहीं, आप टास्क करवाओगे नहीं, आप जो घर में जोड़ियाँ बनी है, जो ग्रुप बनी है उसमें फूड डलवाने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे आपको कंटेंट मिलेगा। सभी लोग तो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो लोग वहाँ पर पिकनिक पर आए हैं, एक एंजॉय करने आए हैं। सभी लोग खाते पीते सोते ही नजर आते, क्योंकि टास्क तो होता ही नहीं घर में। हम सभी लोग बिग बॉस के घर में मेनली क्या देखते हैं कि टास्क होता है, कैप्टन बनता है, उसके अलावा जेल की एक प्रक्रिया होती है, नॉमिनेशन की एक प्रक्रिया होती है। कुछ नहीं हो रहा है, बस सब बिग बॉस ही कर रहे हैं। ना ही कोई कैप्टन बन रहा है, ना ही कोई टास्क हो रहा है, ना ही कोई जेल में जा रहा है, ना ही कोई नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो हम देखेंगे क्या वीकडेज पर, कुछ नज़र ही नहीं आता है। बस वही जैसा कि मैंने बोला, सब एक दूसरे के साथ पपी झपी बातें करते, सभी एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी बातें करते, वही नज़र आती है। सभी बस वैकेशन मनाने आए हैं, इस तरीके का एपिसोड होता है। तो आप लोग किस तरीके से उम्मीद कर सकते हो कि टीआरपी आए। तो बिग बॉस की जो सोच है पता नहीं अब इस तरीके से क्यों इस सीज़न में चल रही है, लेकिन उसको बदलने की ज़रूरत है। और जो ठंडापन खुद बिग बॉस ने घर में लाया है उसमें कहीं ना कहीं अब जो है एक गर्म जोशी लाने की ज़रूरत साफ साफ नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इस वीकेंड की तो आप सभी को बता दूं कि जो खबर है उसके मुताबिक एक इविक्शन हो सकता है, और वो इविक्शन उमर और राजीव में से किसी एक का हो सकता है। तो देखना होगा कौन इविक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वाइल्ड कार्ड आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझते हैं गेम को, क्योंकि पहले भी वो आ चुके हैं, कई दफ़ा आ चुके हैं, बाहर भी फ्लो करते हैं। तो देखना होगा वो लोग किस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से अपना गेम को दिखाते हैं, किस तरीके से घर वालों को चलाते हैं। क्योंकि भी उनको वीआईपी की जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी वीआईपी है जो 4 लोग आए हैं। और राखी सावंत के जो पति अभी दिनों तक बस एक गुमनाम था, जिनके बारे में हम बहुत चीज़ें सुनते थे और सिर्फ नाम ही पता था, वो फाइनली बिग बॉस के घर में आए हैं। बिग बॉस के बाद उनका जो दीदार है उस पूरी दुनिया से हुआ है। तो वो भी एक फैक्टर है जो कि बिग बॉस ने जोड़ने की कोशिश की है, और ये बिग बॉस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जो रितेश कहीं पर भी सामने नहीं आ रहा तो बिग बॉस के घर में सामने आया। तो ठीक है, अब बिग बॉस प्रयास कर रहे हैं, देखना होगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आने वाले दिनों में। तो आप लोगों का कैसा लग रहा है इन दोनों का बिग बॉस का एपिसोड, और आप लोग कितना क्लोजली फॉलो कर रहे हो, आपको क्या कहना है ये पूरे बिग बॉस के जो सीज़न है उसके बारे में। आपके हिसाब से कौन टॉप 5 है, कौन बॉटम 6 है, कौन डिजर्व करता है जीतना, कौन अच्छा खेल रहा है, कमेंट करके बताइए। ये आप ही का चैनल है और कमेंट सेक्शन आप ही का है, दिल खोल के अपनी बात रखिए। वहाँ पर आपकी जो बातें होगी उसको हम देखेंगे, उसको हम अपनी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कौन से जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने सही चीज़ को पकड़ा है। तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, फटाफट से कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।